अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ सेकंड चैप्टर था 9th पंजाब का पैट्रियोटिज़म, और ऑफ कोर्स ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस होने वाला है इस चैप्टर में। इन द लॉन्ग रन आपके पूरे कैरियर में इसकी बेहद ज़रूरत है। आइए आज के लेक्चर की तरफ। सी पार्ट है बुक का, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट उर्दू में रमूज़ औकाफ को कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू जानें। पंक्चुएशन इससे नाउन है। एक पैराग्राफ आपको गिवन है और इसे पंक्चुएट करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेपर, और ये 4 से 5 नंबर का बड़ा ही अहम सवाल होता है, और ये फर्दर अगली क्लासेस में भी चलेगा। एक पैराग्राफ गिवन है, आप देखें इस पूरे पैराग्राफ की जो वर्डिंग है उसमें ना आपको कहीं फुल स्टॉप ना कॉमा, कोई भी मार्क नज़र नहीं आएगा। इसके साथ साथ आप देखें सारी की सारी वर्डिंग जो है वो स्मॉल लेटर्स में है सारी की सारी। तो कहाँ कैपिटल लेटर पढ़ना है, कहाँ स्मॉल पढ़ना है, और कहाँ कौन सा मार्क आना है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर। कायद आज़म वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। देखिए, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई? नहीं, बिकॉज ऑफ के ना मैंने कहीं वक्फ़ा किया, ना मैंने कहीं शॉर्ट पाज लिया, ना लॉन्ग पाज लिया, वगैरह वगैरह। तो इससे सेंस क्लियर नहीं होती। तो तहरीर में जब भी हम कोई इंग्लिश पैराग्राफ लेकर आते हैं तो लाजमी बात है उसमें पंक्चुएशन आएगी। पंक्चुएशन की और बहुत सी एग्जांपल्स आपको एक अलग से लेक्चर में दी जाएंगी। आज आप इसकी कुछ नोइंग लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नो दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको दी जा रही है कि आपको ये जानना ज़रूरी है। पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कुछ निशानात हैं जो आप अपनी तहरीर में यूज़ करते हैं, और आप बुक में देख भी सकते हैं। अपनी बुक में देखिए ये निशान क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, और ये आपके मोबाइल और कंप्यूटर के नोट पैड पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसमें वेरी फर्स्ट जो ये जो डॉट सा नज़र आ रहा है इसे कहते हैं फुल स्टॉप, और ये फुल पाज होता है, मुकम्मल वक्फ़ा। यानी एक बात मुकम्मल हो जाने के बाद जब हम बोलते हुए वक्फ़ा करते हैं, इसी तरह लिखने में भी एक वक्फ़ा आता है, तो इसे फुल स्टॉप कहते हैं। यूज़ टू एंड अ डिक्लारेटिव सेंटेंस। एक एजर्टिव सिंपल सेंटेंस, कोई इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है, जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड पे फुल स्टॉप आता है। इंग्लिश वीडियो सीरीज़ जो कंजुल मदारिस से ग्रामर में अपलोड हुई हैं उनमें ये लेक्चर मौजूद होगा। उसके बाद ये एक मार्क है, और ये मार्क आपको अपनी कॉपी पर बाकायदा बनाने हैं और इनके नेम लिखने हैं। जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरी लाइफ में ये चीज़ें आपको काम आएंगी। इसे कहते हैं कॉमा, और इसे शॉर्ट पाज कहा जाता है, मुख्तसर वक्फ़ा। जैसे मैं कहूँ मुझे आम, अंगूर और खजूरें पसंद हैं, तो 3 फलों के मैंने नाम लिए। आई लाइक टू ईट मैंगो, ग्रेप्स एंड डेट्स। तो अब जो मैंगोज़ यानी आम और सेब वगैरह के दरमियान जो शॉर्ट पाज लिया मैंने, तो इससे कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, जैसे यूँ कह लीजिए आपके आई बिलोंग्स टू फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, तो फैसलाबाद के बाद कॉमा देंगे, पंजाब के बाद कॉमा देंगे। ये एक रियल लाइफ से एग्जांपल है। कॉमा आप समझ गए, शॉर्ट पाज को कहते हैं। 2, 3, 4 चीज़ें सिमिलर एक जैसी आ जाएं तो उनमें लास्ट जो उसमें से थिंग आती है वहाँ पर एंड आता है, और उससे पहले जितनी भी थिंग्स उसमें आती हैं तो वो सारी अपने अंदर कॉमा लेती हैं। यूज़ टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, क्लासेस और द सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। देखिए अब ये एक फुल स्टॉप और कॉमा
दोनों का सम अप है। इन दोनों के मिलने से ये जो निशान है इसे हम सेमीकोलन कहते हैं। ये क्या करता है? यूज टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस। दो क्लासेस जो हैं उनको ये जॉइंट करता है। कॉलन, ये दो डॉट होते हैं, दो फुल स्टॉप हैं। यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोट या कोटेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। तो ये आगे चलकर इसकी एक्सरसाइजेज हम बाकायदा करेंगे। अभी तो हम इसका यूज़ यहाँ सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे। एक्सक्लामेशन पॉइंट, एक्सक्लामेशन मार्क भी कहते हैं, यूज़ टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसिस। इसे क्वेश्चनियर या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, यूज एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई सवाल पूछा जाए तो उसके एंड पे ये सवालिया निशान पड़ता है। 7वें नंबर पे है, ये एक कॉमा है लेकिन ये कॉमा ऊपर पड़ता है वर्ड के, बिलोंगिंग को शो करता है, इसे अपस्ट्रॉफी कहते हैं। यूज टू इंडिकेट पोजेशन और इन कॉन्ट्रैक्शंस टू रिप्लेस मिसिंग लेटर्स, अपस्ट्रॉफी। इसकी एग्जाम्पलिंग जो है वो जैसे मैंने कहा कि डिटेल से एक लेक्चर में अलग से दी जाएंगी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज हैं और इसे कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। यूज टू एनक्लोज डायरेक्ट स्पीच कोटेशंस और टाइटल्स ऑफ अ शॉर्ट वर्क्स। इनका यूज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये मैथ की टर्म है पैरेंथेसिस, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स कर लीजिए आप। यूज टू इंसर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन और एन असाइड इनटू अ सेंटेंस। उसके बाद ये एक निशान है, छोटी डैश है, इसको हाइफन कहते हैं। यूज टू कनेक्ट वर्ड्स इन कंपाउंड टर्म्स और टू स्प्लिट अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। समटाइम्स आप लिखते लिखते आपकी लाइन कंप्लीट नहीं हुई, आधा वर्ड लिखा गया, आधा रह गया, तो ये हाइफन आप अगले वर्ड के साथ नीचे नेक्स्ट लाइन में डालेंगे, ये दोनों वर्डों को जॉइंट कर देगा। तो कंपाउंड टर्म में ये यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं टूथ ब्रश, तो टूथ और दरमियान में हाइफन आएगा, फिर ब्रश, तो ये दो वर्ड्स मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बन गया, हाइफन ने इनको कंपाउंड किया। उसके बाद ये इस हाइफन से थोड़ी बड़ी होती है डैश, तो इसे एम डैश भी कहते हैं। यूज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक इन अ सेंटेंस और द सेट ऑफ अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। ये डैश जो है ये ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। आजकल आप देखते हैं कि जब हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो उसमें आगे बात ख़त्म करने के बाद कुछ डॉट 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 डाल देते हैं, तो इन्हें एलिप्सिस कहते हैं। यूज टू इंडिकेट द इमोशंस ऑफ वर्ड्स और अ ट्रेलिंग ऑफ थॉट। मीन्स के अभी आप जो बात कहना चाह रहे थे तो वो भी नामुकम्मल है, तो आगे समझ जाएं मैं क्या कह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। ये एलिप्सिस इसको कहा जाता है। ये एक निशान है आपके सामने, इसे स्लैश कहते हैं। ये ऑब्लीग भी इसे कहा जाता है, स्लैश। यूज टू इंडिकेट अल्टरनेटिव्स और टू सेपरेट एलिमेंट्स इन डेट्स और फ्रैक्शंस। और मैथ में जाएं तो इसे फ्रैक्शन कहा जाता है। अब आपके पास जो बुक में पैराग्राफ था, कायद-ए-आज़म वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। असल में जब तक आपकी थिंकिंग नहीं बनेगी, वोकैबुलरी आपकी बिल्डअप नहीं होगी, उस वक़्त आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। तो उर्दू, हर चीज़ की उर्दू नहीं की जाती। आपकी इंग्लिश सेंस जो है वो तलबा कराम ये कंजुल मदारिस बोर्ड एनहांस कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कायद-ए-आज़म वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। तो जब आप बुक पे पैराग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये जो लेटर था ये स्मॉल था, आज़म का ए भी स्मॉल था, और यहाँ पे कोई मार्क नहीं था, तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। तो इसका मतलब पहली लाइन ने अपने अंदर क्या चेंजेस ली हैं। एक तो इसने दो कैपिटल लेटर्स लिए हैं, कायद का क्यू और आज़म का ए, और उसके बाद एक डिक्लरेटिव सेंटेंस था, लिहाजा बात ख़त्म हुई, और वो कहाँ पर, फुल स्टॉप पर। तो इसके मार्क्स हैं, इसे कहते हैं पंक्चुएट करना। यस, कायद-ए-आज़म वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, फुल स्टॉप। पढ़ा तो नहीं जाता, आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। जब नेक्स्ट सेंटेंस आएगा तो वो ऑलवेज बीन स्टार्टेड बाय अ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा हमेशा। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ
ही का एच कैपिटल हुआ, ये तो वैसे वर्ब है, यस। तो टू प्रोटेक्ट जो है वो इसमें इन्फिनेटिव है। द वैल्यूज़, इसमें भी कोई ऐसा प्रॉपर नाउन नहीं है कि जिसको कैपिटल लेटर दिया जाए, ये कैपिटलाइजेशन की अलग एक सेंस है, वो फिर सही। तो वैल्यूज़ जो हैं और कल्चर, ठीक, दो सेम काइंड वर्ड्स थे, तो इनमें सेपरेशन शॉर्ट पार्ट से हुई और इसे ही हम कॉमा कहते हैं और यही इसकी प्लेस है जहाँ ये दिया जाएगा। वैल्यूज़ कॉमा कल्चर एंड ट्रेडिशंस बताया गया था, जैसे एज, मैंगो, एप्पल, एंड करके बोला गया था डेट्स। इसी तरह यहाँ समझिए वैल्यूज़ कॉमा कल्चर एंड ट्रेडिशंस। उसके बाद ऑफ द मुस्लिम्स, अब ये जो मुस्लिम्स है ये एक प्रॉपर नाउन है, ख़ास मज़हब के पैरोकार मुस्लिम्स कहलाते हैं, तो इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अब सब कॉन्टिनेंट जो है ये किसे कहा जाता है, बरे सग़ीर को। तो जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश वगैरह है, इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो सब कॉन्टिनेंट भी एक प्रॉपर नाउन हुआ, इसने भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेना है। अगर आप इसको कैपिटल नहीं करते मार्क्स कट जाएंगे। मुस्लिम्स का एम कैपिटल नहीं करते मार्क्स कट जाएंगे, और कॉमा नहीं देंगे तो फिर तो पंक्चुएशन हुई क्या। उसके बाद बात अभी ख़त्म नहीं चल रही है। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। तलबा कराम, मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे आपने फुल स्टॉप दे लेना है अपनी नोटबुक में, और यहाँ एच ई को आप कैपिटलाइज कर लेंगे, यानी एच कैपिटल कर लेंगे। यस, यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। एच ई ही, फिर से फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ गया। तो यहाँ अभी लेक्चर में इसकी करेक्शन देख लीजिए, वो साथ में दी जा रही है। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, फुल स्टॉप। क्या क्या चेंजिंग्स आई, ये हाईलाइट हो रही हैं, आप देखिए। कायद का क्यू, आज़म का ए, फुल स्टॉप आया, ही का एच, इसी तरह कॉमा पड़ा, उसके बाद मुस्लिम का एम, सब कॉन्टिनेंट का एस, फिर कॉमा पड़ा, फिर ही का एच, और इसके बाद जो है एट दी एंड फुल स्टॉप आया। तो ये 5-7 चीज़ें आई हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हाइफन का यूज़, कायद आज़म, इसमें 2 हाइफन पड़े हुए हैं। अगर आप ये उठा देते हैं तो फिर ये ग्रामेटिकली ये वर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। श्योर दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पंक्चुएशन। आगे देखिए राइटिंग स्किल्स आ गई हैं। समराइज़ करने को कहा गया आपको, समराइज़ पैराग्राफ 4 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन नहीं करते बल्कि उसे इंग्लिश टू इंग्लिश समराइज़ करते हैं, इसे तलखीस कहते हैं उर्दू में। एक पैराग्राफ आपके लिए समराइज़ किया गया। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स द होल नेशन अलर्ट इन केस ऑफ द फॉरेन इन्वेजन। The history of Pakistan reflects that number of patriots put their lives to defend their country in wars. Hence, they were awarded Nishan Haidar और Halal Kashmir military awards as well. Last activity है इस लेसन की, कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करके दी जा रही है आपको। और एक और आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ है कि ये सारे का सारा लेक्चर आपको हमारे यहाँ कमेंट्स में आपको बाकायदा इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कीजिए। और कंजुल मदारिस आपके लिए जो एफर्ट कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगी। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज़, बहुत से हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, तो उनमें से जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस पर ये एक एसे आपको दिया गया। एसे और पैराग्राफ में बहुत फ़र्क होता है। इन जनरल जो है वो ऐसे डिफरेंट पैराग्राफ्स के सम आपको कहते हैं, और ये एक पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी और उसकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं। दी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन कराची। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन देयर, देन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। एज अ स्टूडेंट ही वर्कड हार्ड। हिज मोटो वाज वर्क वर्क एंड मोर वर्क। He was a great lawyer and statesman. He took part in politics. He was in favor of Hindu-Muslim unity. He worked
for the freedom of India, but soon he came to know the cunning of the Hindus, so he joined the Muslim League. He worked for a separate state for the Muslims of India. He devoted his life for his cause and nation. At last he got Pakistan in 1947. He became the first Governor General of Pakistan. Overwork made him ill, या so sick, या so weak. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah passed away in 1948. He lives in the hearts of millions of people. That's all. Very last activity अब आ गई है. ये था एक ऐसे, आपने देखा ऐसे कैसे लिखा जाता है, और ये आपके यहाँ ऐसेस जो हैं उसकी एक लिस्ट मौजूद है. वही ऐसे आपने तैयार करने हैं 10th क्लास में. 9th में जो है वो आपको ऐसे नहीं आता. 9th में आपको लेटर और एप्लीकेशन में और आएगा या डायलॉग में और आएगा. तो वो ऐसे असल में जो एक्टिविटी है वो 10th की है, ये क्लियर कर लीजिएगा. राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ टीनेजर in which the political activist tries to make the teenager understand the importance of patriotism. Political activist: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आमिर, how are you? Teenager क्या कह रहा है? वालेकुम अस्सलाम, I am too well, thank you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपका. Political activist: what's your knowing about patriotism? Patriotism के बारे में आपकी क्या मालूमात हैं? Teenager is saying, It's a great feeling of a countryman towards its country. एक शख्स की अपने मुल्क के बारे में ये great feeling है. Political activist: Yes, it is a love for the motherland or devotion to one's country. ये किसी शख्स की अपने मादरे वतन से मोहब्बत और उसके लिए जज्बे को कहते हैं. Teenager: Sir, can you tell me please what is devotion? ये devotion क्या होता है? Political activist: Mr. Amir, it is a to protect, to interest for our country and own nation. Teenager: how we been able to protect the benefits of our country and nation? Political activist: we can protect our country by working hardly and by sacrificing our everything for the honor of our country and nation. Teenager: Sir, bundle of thanks for explaining the meaning of patriotism. ये जो भी हमने पूरा लेसन पढ़ा है ये आप देख रहे हैं कि उसी में से ये एक ड्रिवन है डायलॉग. Political activist: so good, every Pakistani should have this feeling. Allah Hafiz. Teenager: Allah Hafiz. Honorable students, patriotism सेकेंड जो चैप्टर था ये एंड हुआ, और इसमें वर्ड्स मीनिंग्स आपने, वर्ड्स एक्सप्लेनेशंस, आफ्टर दैट वर्ड्स सेंटेंसेस, और फिर इसकी एक्सरसाइज, एवरीथिंग एल्स आपने वॉच कर ली और आपको सिखला दी गई. एंड नो यू हैव टू बी बेटर इन इंग्लिश एंड योर स्टडीज़ ऑफ कोर्स. नेक्स्ट अब इसके लेक्चर्स जो स्टार्ट होंगे वो 3rd लेसन के बारे में होंगे, और उम्मीद है कि आप वीडियोज़ में साथ रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़.